सफलता का गीता रहस्य। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सफलता का वास्तविक मार्ग क्या आपने कभी सोचा है? कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता उनसे दूर क्यों रहती है? जबकि कुछ लोग शांत रहते हुए बिना भागदौड़ के जीवन में ऊंचाइयों को छू लेते हैं। क्या सफलता केवल भाग्य का खेल है, या फिर ऐसा कोई रहस्य है जिसे हम देखते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते? कल्पना कीजिए, यदि आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके सामने बैठकर आपसे केवल कुछ मिनट बात करें, तो क्या वे आपको अधिक पैसा कमाने का तरीका बताएंगे? क्या वे केवल जीतने की बात करेंगे, या वे आपको वह रहस्य बताएंगे जिससे सफलता आपके जीवन का स्वाभाविक परिणाम बन जाए? आज का यह वीडियो उसी रहस्य को समझने का एक प्रयास है। यह कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा सत्य है जिसने अनगिनत लोगों की सोच बदल दी। और विश्वास मानिए, यदि आपने इस संदेश को केवल सुना नहीं बल्कि अपने जीवन में उतार लिया, तो सफलता को देखने का आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी वहीं से शुरू होती है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। 90 ला प्रिय मित्र, जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। कोई पढ़ाई में, कोई व्यापार में, कोई नौकरी में, तो कोई अपने परिवार को खुश देखकर। लेकिन क्या सफलता केवल बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या ऊंचा पद है? भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि यदि मन अशांत है तो बाहरी उपलब्धियां भी अधूरी लगती हैं, और यदि मन स्थिर है तो छोटी उपलब्धियां भी आनंद देने लगती हैं। आज हम सफलता को केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति से समझेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे क्यों मेहनत करने के बाद भी कई लोग पीछे रह जाते हैं, क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, और वह कौन सा गीता रहस्य है जो सफलता को केवल सपना नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक परिणाम बना सकता है। तो आइए शांत मन से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। नक सफलता की शुरुआत स्वयं को जीतने से होती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सफलता का अर्थ है दूसरों से आगे निकल जाना, लेकिन श्री कृष्ण की सीख कुछ और कहती है। यदि आपका मन ही आपको हर दिन आलस्य, डर, क्रोध और भ्रम की ओर खींच रहा है, तो बाहरी दुनिया को जीतने का कोई अर्थ नहीं। सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है। हर सुबह जब अलार्म बजता है, एक आवाज कहती है उठो, दूसरी आवाज कहती है थोड़ी देर और सो जाओ। यही पहला युद्ध है जो इस छोटे युद्ध को जीत लेता है, वह बड़े युद्ध भी जीत सकता है। उदाहरण, राहुल नाम का एक विद्यार्थी था। उसके पास साधारण साधन थे, लेकिन उसने हर दिन केवल एक नियम बनाया, मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलीं। कुछ वर्षों बाद वही लड़का अपने परिवार का सहारा बन गया। उसकी सफलता किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय से आई। याद रखिए, जो स्वयं को जीत लेता है, दुनिया उसे हराना कठिन समझती है। लेकिन सफलता का एक और बड़ा शत्रु है जिसे अधिकांश लोग पहचान ही नहीं पाते, नाद-हांस-जाग। तुलना सफलता की सबसे बड़ी चोर है। आज का समय तुलना का समय बन गया है। किसी के अधिक अंक, किसी की अधिक कमाई, किसी की बड़ी कार, किसी के लाखों फॉलोअर्स। धीरे धीरे हम अपनी यात्रा भूल जाते हैं। श्री कृष्ण की सीख यह संकेत देती है कि प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। जब बीज बोया जाता है तो वह दूसरे पेड़ को देखकर नहीं बढ़ता, वह अपनी गति से बढ़ता है। यदि आम का पेड़ गुलाब बनने की कोशिश करे तो वह दोनों में असफल हो जाएगा। इसी प्रकार आपकी सफलता आपकी तुलना से नहीं, आपकी प्रगति से तय होती है। उदाहरण, दो मित्र एक साथ नौकरी करने लगे। पहले मित्र को जल्दी प्रमोशन मिल गया, दूसरा दुखी रहने लगा, उसका काम प्रभावित होने लगा। कुछ वर्षों बाद जिसने तुलना छोड़ी और स्वयं पर ध्यान दिया, वही अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बन गया। तुलना ने पहले उसे कमजोर किया, लेकिन आत्मविश्वास ने उसे आगे बढ़ा दिया। इसलिए जब भी मन तुलना करे, अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं कल से बेहतर हूं? यदि उत्तर हाँ है, तो आप सही दिशा में हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण सीख बाकी है, क्योंकि केवल मेहनत करना भी हमेशा सफलता नहीं दिलाता। 9 केवल मेहनत नहीं, सही दिशा भी आवश्यक है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम नहीं मिलता।
ऐसा क्यों? कल्पना कीजिए, एक नाव पूरे दिन चलती रहे, लेकिन दिशा गलत हो। क्या वह मंजिल तक पहुंचेगी? नहीं। इसी प्रकार बिना स्पष्ट लक्ष्य के मेहनत करना थकान देता है, सफलता नहीं। श्री कृष्ण हमें संकेत देते हैं कि कर्म आवश्यक है, लेकिन विवेकपूर्ण कर्म उससे भी अधिक आवश्यक है। रुक कर सोचना, अपने उद्देश्य को समझना और फिर पूरे मन से आगे बढ़ना, यही बुद्धिमानी है। उदाहरण, एक कारीगर हर दिन 10 घंटे काम करता था, लेकिन उसकी कमाई नहीं बढ़ रही थी। एक दिन उसने अपने काम की गुणवत्ता सुधारी, नई कला सीखी और वही समय अब पहले से कहीं अधिक फल देने लगा। समय उतना ही था, पर दिशा बदल गई थी। याद रखिए, सही दिशा में किया गया छोटा प्रयास भी गलत दिशा की बड़ी मेहनत से अधिक मूल्यवान होता है। अब प्रश्न यह है, जब रास्ता कठिन हो जाए, जब लोग साथ छोड़ दें, जब बार बार असफलता मिले, तब मन को कैसे संभालें? यही अगली सीख है, और शायद यही वह मोड़ है जहां अधिकांश लोग अपनी मंजिल से पहले हार मान लेते हैं। असफलता अंत नहीं, अगली शुरुआत है। क्या आपने कभी पूरी मेहनत करने के बाद भी हार का सामना किया है? उस समय मन में सबसे पहला विचार आता है, शायद मैं इस योग्य नहीं हूं। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग अपने सपनों से पीछे हट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की सीख हमें एक अलग दृष्टि देती है। जीवन में हर परिणाम हमें कुछ सिखाने आता है। यदि सफलता हमें आत्मविश्वास देती है, तो असफलता हमें अनुभव देती है, और अनुभव के बिना मिली सफलता अक्सर लंबे समय तक टिक नहीं पाती। सोचिए, यदि कोई बच्चा पहली बार चलने की कोशिश करे और गिरने के बाद दोबारा उठे ही नहीं, तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं। उसी प्रकार असफलता केवल यह बताती है कि अभी सीखना बाकी है। एक वास्तविक जीवन जैसा उदाहरण, एक युवक कई बार प्रतियोगी परीक्षा में असफल हुआ। हर बार उसने स्वयं को दोष दिया। फिर एक दिन उसने अपनी गलतियों की सूची बनाई। उसे समझ आया कि वह मेहनत तो कर रहा था, लेकिन सही तरीके से नहीं। उसने अपनी रणनीति बदली। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा, और जिस परीक्षा में वह कई बार असफल हुआ था, उसी में एक दिन सफल हो गया। उसकी जीत का कारण केवल मेहनत नहीं था, बल्कि असफलता से सीखने का साहस था। याद रखिए, असफलता आपको रोकने नहीं, आपको तैयार करने आती है। लेकिन एक और शक्ति है जो असफलता के बाद भी मनुष्य को आगे बढ़ाती है, वह है धैर्य। नॉल लेकिन अभी जो सीख आने वाली है, वही तय करती है कि कठिन समय में कौन व्यक्ति टूट जाएगा और कौन इतिहास बनाएगा। नॉल, धैर्य, सफलता का मौन साथी। आज की दुनिया में हर व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है, आज मेहनत और कल सफलता। लेकिन प्रकृति हमें कुछ और सिखाती है। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलते। पहले जड़ें बनती हैं, फिर तना, फिर शाखाएं और अंत में फल। मनुष्य भी ऐसा ही है। जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, तब शायद दुनिया को कुछ दिखाई न दे, लेकिन भीतर आपका व्यक्तित्व मजबूत हो रहा होता है। उदाहरण, एक किसान हर दिन अपने खेत में पानी देता था। कई दिनों तक मिट्टी वैसी ही दिखती रही। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन किसान मुस्कुराता रहा। कुछ समय बाद वही खेत सबसे हरा भरा हो गया। क्यों? क्योंकि किसान को विश्वास था कि जो दिखाई नहीं देता, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार आपकी मेहनत भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि परिणाम देर से मिल रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास व्यर्थ है। हो सकता है जीवन अभी आपकी नींव मजबूत कर रहा हो। याद रखिए, धैर्यवान व्यक्ति समय का इंतजार नहीं करता, वह समय को अपने पक्ष में बदल देता है। लेकिन धैर्य भी तब तक अधूरा है जब तक मन भय से मुक्त न हो जाए। नोट, भय को हराए बिना सफलता अधूरी है। डर, यह वह शत्रु है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन यह हमारे निर्णय बदल देता है। कभी असफल होने का डर, कभी लोगों की बातों का डर, कभी भविष्य का डर। धीरे धीरे मनुष्य कोशिश करना ही छोड़ देता है। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यह समझाती है कि साहस का अर्थ डर का समाप्त हो जाना नहीं है। साहस का अर्थ है डर होने के बाद भी सही कार्य करना। उदाहरण, एक लड़की मंच पर बोलने से बहुत डरती थी। पहली बार उसकी आवाज कांप रही थी, दूसरी बार भी वह घबराई, लेकिन उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद
वही लड़की सैकड़ों लोगों के सामने आत्मविश्वास से बोलने लगी। डर चला नहीं गया था, लेकिन उसका साहस डर से बड़ा हो गया था। अपने जीवन में भी यह प्रश्न पूछिए, क्या मैं डर की वजह से रुका हूं, या मैं अपने उद्देश्य के लिए एक कदम और बढ़ा सकता हूं? क्योंकि डर दरवाजा बंद करता है, साहस उसी दरवाजे को खोल देता है। लेकिन सफलता पाने के बाद भी एक परीक्षा बाकी रहती है, और उसी परीक्षा में कई लोग हार जाते हैं। नंबर लोग। अब जो सीख आने वाली है वह सफलता मिलने के बाद उसे जीवन भर बनाए रखने का रहस्य है। नान जी, सफलता के साथ विनम्रता क्यों आवश्यक है? जब मनुष्य सफल होता है तो सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अपने अहंकार से होता है। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ। यहीं से पतन की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि सफलता हमें दूसरों से बड़ा नहीं बनाती, बल्कि अधिक जिम्मेदार बनाती है। फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, सूखा वृक्ष ही सीधा खड़ा रहता है। यह प्रकृति का सुंदर संदेश है। जितनी बड़ी सफलता, उतनी अधिक विनम्रता। उदाहरण, एक सफल व्यापारी अपनी पुरानी स्कूल में हर वर्ष गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता था। लोगों ने पूछा, इतना सब करने की क्या आवश्यकता है? वह मुस्कुराकर बोला, जिस समाज ने मुझे आगे बढ़ाया उसे लौटाना भी मेरी जिम्मेदारी है। यही सच्ची सफलता है। जो केवल अपने लिए जीती है वह उपलब्धि हो सकती है, लेकिन जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाए वही सफलता कहलाती है। याद रखिए, विनम्रता सफलता का आभूषण है। नान जी, आज तक हमने जाना स्वयं पर विजय, तुलना से मुक्ति, सही दिशा में कर्म, असफलता से सीख, धैर्य की शक्ति, भय पर विजय, और सफलता में विनम्रता। लेकिन अभी 3 सबसे गहरी शिक्षाएं बाकी हैं। यही 3 बातें सफलता को केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि जीवन की स्थायी शांति में बदल देती हैं। सफलता का गीता रहस्य। 90, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो। 90, लेकिन सफलता का सबसे सुंदर रहस्य अभी बाकी है, जिसे समझे बिना जीवन की कोई भी उपलब्धि पूर्ण नहीं होती। नंबर, केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जियो। यदि सफलता केवल अपने सुख तक सीमित रह जाए तो उसका आनंद भी सीमित रह जाता है। श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि हमारा जीवन केवल लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए भी हो। एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, किसी जरूरतमंद की सहायता, ये छोटे छोटे कार्य जीवन को अर्थ देते हैं। उदाहरण, एक शिक्षक हर वर्ष कुछ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे। उनकी सबसे बड़ी खुशी वेतन नहीं थी, बल्कि अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ते देखना था। यही सच्ची सफलता है, जब आपकी सफलता किसी और के जीवन में आशा बन जाए।